आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं और आज की पाठचर्या होने वाली है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं विगत वर्ष पूछे गए उन प्रमुख कथनों का जो कि परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट कथन है और इनका रिवीजन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथियों, यह पाठचर्या आपकी प्रारंभ की जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है एक पुनर्बलन। ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए मुझे उम्मीद है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं पाठचर्या का पहला कथन। पहला कथन है कि मैं कविता को जीवन तक पहुंचने की सबसे सीधी और सबसे छोटी राह मानता हूं। यह कथन किस विद्वान का है? मैं कविता को अपने जीवन तक पहुंचने की सबसे सीधी और सबसे छोटी राह मानता हूं। यह कथन किस विद्वान का? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का सही जवाब आपने किसको चुन लिया? यह कथन साथियों रामधारी सिंह दिनकर का है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। बढ़ते हैं दूसरे कथन की तरफ। दूसरा कथन है कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहा है। यह कथन किस विद्वान का है? साथियों, जिस पुस्तक से इन कथनों का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, अगर उस पुस्तक को आप परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अथवा वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से पुस्तक को परचेज कर सकते हैं अथवा उसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए आपको 9415940501 पर टाइप करना होगा। पीडीएफ के लिए पीडीएफ 99 और सेंड कर देना होगा 9415940501 पर। वहीं अगर आप इसका प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टाइप करना होगा HINDI हिंदी 2024 और सेंड कर देना होगा आपको उसी नंबर 9415940501 पर। साथियों, पीडीएफ के लिए आपको एक सहयोग धनराशि 99 रुपए की देनी होगी। वहीं प्रिंटेड बुक के लिए 259 रुपए की सहयोग धनराशि आपसे अपेक्षित है। अगर आप इच्छुक हैं तो परचेज कर सकते हैं और इसको परचेज करने से साथियों आपको लाभ यह मिलेगा कि जब कम समय रह जाएगा और उसमें आपको रिवीजन करना होगा तो फास्ट रिवीजन आप कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को वहीं से जहां पर ले लिया था हम लोगों ने विराम। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहा है। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुन लिया। रामचंद्र शुक्ल जी को चुन लिया तो बिल्कुल सही जवाब के। अगला कथन देखते हैं। अगला कथन है कि आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता ने अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने किसको चुन लिया? नामवर सिंह जी को। नामवर सिंह जी को तो सही जवाब के। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन आपके स्क्रीन पर है कि खड़ी बोली के कवित्वों और सवैयों में ये वही सरसता वही भाव भंगिमा लाए हैं जो ब्रज भाषा के कवित्वों और सवैयों में पाई जाती है।
जगदम्बा प्रसाद हितैषी के संदर्भ में यह किस विद्वान का कथन है? खड़ी बोली के कवित्वों और सवैयों में ये वही सरसता, वही भाव भंगिमा लाए हैं जो ब्रज भाषा के कवित्वों और सवैयों में पाई जाती है। जगदम्बा प्रसाद हितैषी जी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है, इस श्रृंखला की कड़ियां का एक पृष्ठ पलटिए। यदि स्त्री को देखा जाए तो निश्चित देखने वाला कांप उठेगा। उसके हृदय में प्यास है, किंतु उसे भाग्य ने मृग मरीचिका में निर्वासित कर दिया है। महादेवी वर्मा जी के संदर्भ में उनकी रचना श्रृंखला की कड़ियां से यह कथन महादेवी वर्मा जी के संदर्भ में किसका है? उत्तर में आपने डॉक्टर बच्चन सिंह चुना है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह इस प्रश्न का सही जवाब। साथियों, प्रश्नोत्तर शैली में प्रश्नों को बहुत सटीक याद करने की जो अभ्यास प्रवृत्ति है वह जागृत हो जाएगी और जैसे ही प्रश्न आपके सामने आएंगे उत्तर आप तुरंत समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि कविता महादेवी वर्मा के लिए निखालिस आत्म अभिव्यक्ति के बजाय कलाभ्यास के रूप में अधिक साध्य रही है। यह कथन इस विद्वान का। उत्तर में आपने किसको चुन लिया? उत्तर में आपने रमेश चंद्र शाह को चुना। रमेश चंद्र शाह को चुना, बिल्कुल सही जवाब के साथ। अगला कथन देखते हैं। अगला कथन है कि महादेवी वर्मा जी छायावाद की प्रतिनिधि कवित्री हैं। उनमें छायावाद का निराशावादी पलायनवादी पक्ष है, तो जीवन और सौंदर्य की आकांक्षा का स्वस्थ मानववाद पक्ष भी है। यह कथन वर्मा जी के संदर्भ में किस विद्वान का है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? रामविलास शर्मा जी को। रामविलास शर्मा जी को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ। अगला कथन विद्यापति के संदर्भ में कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे वे कबीर हिंदी में महाकवि हैं। यह कथन किस विद्वान का है? फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे वे यानी कबीर के संदर्भ में कहा जा रहा है हिंदी में महाकवि हैं। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को चुन लिया। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को चुन लिया राइट आंसर के। अगला कथन है कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह किस विद्वान का कथन है? उत्तर में आपने डॉक्टर बच्चन सिंह को चुन लिया। डॉक्टर बच्चन सिंह को चुना, सही जवाब के। आगे अगला कथन है कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक। कई बार रिपीट हुआ है यह कथन और हम लोगों ने पाठचर्या में भी कई बार रिपीट किया है। तो इसका जवाब आपने चुन लिया किसको? डॉक्टर बच्चन सिंह को, सही जवाब के। आगे बढ़ते हैं और अगला कथन भी रिपीटेड कथन कि रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने किसको चुन लिया? डॉक्टर बच्चन सिंह को, राइट आंसर के। फटाफट करते रहिए। अगला कथन है कि राजाओं से पुरस्कार पाने और जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई है तथा अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दबसी गई हैं। यह कथन किस विद्वान का है? दिए गए विकल्पों में अगर आपको उत्तर चुनना होता है तो फटाफट आप उत्तर चुन लेते हैं, क्योंकि वहां पर आपके मन मस्तिष्क में पढ़ा हुआ जवाब सामने आ जाता है। लेकिन इस समय थोड़ा सा मस्तिष्क पर दबाव पड़ रहा होगा, लेकिन साथियों इस दबाव के साथ अगर पाठचर्या को रिपीट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो कभी नहीं भूलेगी यह पाठचर्या।
श्याम सुंदर दास उत्तर चुना इसका, तो बिल्कुल सही जवाब श्याम सुंदर दास। आगे अगला कथन है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोट में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। यह कथन रीतकाल के संदर्भ में किसका है? जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना, रामचंद्र शुक्ल जी को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन क्या है? देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतकाल में अप्रतिम है। यह कथन किस विद्वान का है? उत्तर में आपने राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना, राइट आंसर के। अगला कथन है कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, और यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का। किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन साथियों कि घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न तो बाहरी उछल कूद दिखाई है। यह कथन किसका है? घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न तो बाहरी उछल कूद दिखाई है। यह किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर चुन करके इस प्रश्न का भी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोट में होनी चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका कथन है साथियों? आचार्य शुक्ल जी का कथन है। फटाफट कथनों को करते रहिए। अगला कथन आपके स्क्रीन पर कि जीवन की अतिशय रसिकता से घबराने वाले धर्म भीरु रीत कवियों को राधा कृष्ण का अनुराग आश्वासन देता था। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुन लिया, डॉक्टर नगेंद्र को चुन लिया, राइट आंसर के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भगनासा में एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। यह कथन किस विद्वान का है? प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भगनासा से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई देती है। यह कथन है इसका जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। किसका है? रामविलास शर्मा। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने किसको चुन लिया? डॉक्टर नगेंद्र को, राइट आंसर के। अगला कथन है कि समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। यह कथन किस विद्वान का है? उत्तर में आपने राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना, राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। यह किस विद्वान का कथन? प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। यह किस विद्वान का कथन है? जवाब में आपने रघुवीर सहाय को चुना, रघुवीर सहाय को चुना, राइट आंसर के। आगे बढ़ते हैं। प्रयोग दृष्टिकोण का अनुसंधान है। किसका कथन है? ये सब रिपीटेड कथन है। केसरी कुमार को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब के। अगला कथन है कि प्रयोग की प्रक्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः अब उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने अज्ञेय को चुना, तो राइट आंसर के। अगला कथन है कि सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद्र के अलावा
और कहीं दिखाई नहीं देती। सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं नहीं देती। यह कथन किस विद्वान का है? नामवर सिंह उत्तर चुना आपने सही जवाब के साथ। आगे अगला कथन है कि भैरव प्रसाद गुप्त और अमृत राय की कहानियां मार्क्सवादी नुस्खों से बनाई गई हैं। यह कथन किस विद्वान का? जवाब में आपने मधुरेश को चुन लिया राइट आंसर के साथ में। अगला कथन है कि रेणु की कहानियां पढ़कर लगता है कि यह जीवन जीने योग्य है, यह संसार त्याज नहीं ग्राह्य है। इसका कथन है? जवाब हो जाएगा हरि कृष्ण कौल का। इसका कथन है हरे कृष्ण कौल का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि अमरकांत की भाषा प्रेमचंद की परंपरा का अद्यतन विकास है। वही सादगी है, वही सादगी और वही सफाई है। पढ़ने पर गद्य की शक्ति में विश्वास जमता है। किस विद्वान का कथन? उत्तर चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है, देखिए, मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं। यह कथन किसका है? जवाब में आपने मोहन राकेश उत्तर चुना होगा सही जवाब के। अगला कथन है कि बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र। अगला कथन है कि महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना राइट आंसर के। अगला कथन है कि रिपोर्टाज एक रिपोर्ट है लेकिन उसके साथ उसमें अपने परिवेश की संपूर्ण चित्रात्मकता के साथ भावों और संवेदना के ज्वार भाटे की तरंगों से एक सजीव अनुभव बन जाती है एवं पाठक को सवाक चित्रपट की भांति किंतु यथार्थ और विश्वस्त रूप में उसका अनुभव प्रदान करती है। इस विद्वान का कथन है। उत्तर में आपने किसको चुना? शिवदान सिंह चौहान को राइट आंसर के साथ हैं आप। साहित्य अनुशीलन से अवतरित यह कथन था। अगला कथन है कि रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना एक ही साथ बहा दी है। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावनात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफी के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है, कहीं स्वामी या मालिक। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि कबीर की सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक वर्णन प्रणाली के आधार पर कबीर की भाषा संध्या भाषा की परंपरा में है। कबीर की भाषा को संध्या भाषा किसने कहा है? याद होगा आपको। जवाब में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तर चुना बिल्कुल सही जवाब के। अगला कथन है साथियों की प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफी संख्या में लिखी हैं। इसका कथन है और जवाब में आपने बच्चन सिंह को चुन लिया
राइट आंसर के साथ हैं। तो साथियों, जिस पुस्तक से इस पाठचर्या को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, इस पुस्तक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो प्रिंटेड बुक के लिए आप हिंदी 2024 लिख करके भेजेंगे, जिसके लिए एक सहयोग धनराशि आपको 259 रुपए की देनी होगी और मोबाइल नंबर 9415 940501 पर सेंड कर देना है आपको। वहीं इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप पीडीएफ 99 लिख करके भेजिए और इसके लिए एक सहयोग धनराशि आपको देनी होगी 99 रुपए की और सेंड करना है यह मैसेज व्हाट्सएप नंबर 9415 940501 पर अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक का प्रयोग करके भी आप पीडीएफ अथवा बुक को परचेज कर सकते हैं। साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। लेकिन आप से लें विदा, उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।